ये कहानी ध्रुव नाम के आदमी की है। यह घटना उसके साथ तब घटी थी जब वह अपने नए घर में आया था। ध्रुव की पत्नी और एक 8 साल की छोटी बेटी थी क्यारा। नए घर जाते वक्त उन्हें काफी रात हो चुकी थी। गाड़ी की स्पीड तेज थी। अचानक क्यारा को लगा उनकी गाड़ी ने किसी को टक्कर मारी। क्यारा के कहने पर जब ध्रुव गाड़ी से बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। जब वह घर पहुंचे तो क्यारा को एक पेंटिंग दिखी जो उसे काफी पसंद आई। उसने उस पेंटिंग को रख ली। अगले दिन जब उसके मम्मी पापा ऑफिस गए तो क्यारा उस पेंटिंग के पास चली गई। शाम को जब क्यारा की मम्मी घर आई तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पे कोई आदमी खड़ा है। वह आदमी एक तरफ इशारा कर कर भाग गया। जब क्यारा की मम्मी ने देखा तो वहां पर क्यारा पेंटिंग के साथ बातें कर रही थी। यह देखकर क्यारा की मम्मी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसकी मम्मी ने वह नज़रअंदाज कर दिया। रात को जब ध्रुव आता है तो वह क्यारा को पेंटिंग करते हुए देखता है। वह उस पर काफी गुस्सा होता है और उसे वहां से हटाता है। तभी क्यारा उसका गला दबाती है और वह बेहोश हो जाता है। तभी अचानक पेंटिंग में से एक चुड़ैल निकलती है और क्यारा की मम्मी का गला दबाती है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह क्यारा की मम्मी पंडित को बुलाती है और पंडित उन्हें यह बताता है कि यहाँ पर एक आत्मा का निवास है। पंडित हवन का कुछ सामान लेने जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी लाश जंगल में मिलती है। यह सब देखकर ध्रुव गुस्से में पेंटिंग जला देता है और काम से बाहर चला जाता है। तभी अंदर से क्यारा को उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज आती है। वह देखती है कि उसकी बेटी के चारों तरफ आग लगी है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए आग बुझाती है तो पेंटिंग में भी लगी आग बुझ जाती है। अचानक क्यारा की मम्मी को बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वह आवाज के पीछे जाती है तो वह देखती है कि पेंटिंग में से चुड़ैल निकल रही है और वह चुड़ैल घर में घुसकर क्यारा को हवा में लटका देती है और क्यारा की मम्मी को घर से बाहर धक्का दे देती है। तभी क्यारा की मम्मी को वही आदमी दिखता है जो उन्हें घर से जाने के लिए कह रहा था। वह उस आदमी के पास जाती है और मदद मांगती है। वह आदमी उसे घर के पीछे ले जाता है। तभी ध्रुव घर आता है। वह अपनी पत्नी को घर में ढूंढता है। तभी वह क्यारा को पेंटिंग करते हुए देखता है। वह उसे पेंटिंग करता देख बहुत गुस्सा होता है। वह उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे उठाता है। तभी क्यारा उसका गला दबाती है, लेकिन इस बार वह उसे धक्का देकर बच जाता है। तभी क्यारा अचानक से रोने लगती है। ध्रुव क्यारा को चुप कराने उसके पास जाता है। तभी क्यारा पीछे देखकर हंसती है। जब ध्रुव पीछे मुड़कर देखता है तो चुड़ैल उसके पेट में चाकू घुसा देती है और ध्रुव मर जाता है। तभी क्यारा की मम्मी आती है। वह देखती है कि ध्रुव मरा पड़ा है। वह उसे देखकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी चुड़ैल क्यारा की मम्मी का गला दबाती है। क्यारा की मम्मी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तभी अचानक चुड़ैल चलने लगती है और वह क्यारा की मम्मी का गला छोड़ देती है। जब वह बाहर देखती है तो एक आदमी उसकी लाश जला रहा होता है। दरअसल 50 साल पहले वह चुड़ैल और उसकी बेटी इस घर में रहते थे। उन दोनों को पेंटिंग करना काफी पसंद था, लेकिन एक दिन उसके पति ने उन दोनों को मार दिया और उनकी लाश जमीन में गाड़ दी। तब से यह चुड़ैल इस पेंटिंग में कैद है और वह अपनी बेटी की तलाश में है। आखिरकार चुड़ैल जल जाती है और ध्रुव मर जाता है। क्यारा और उसकी माँ बच जाती है, लेकिन वह इस हादसे को कभी नहीं भूल पाती।